हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 11th फिजिक्स में, है ना, प्रकृति में जो भी बल पाए जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे प्यारे भाइयों। और बल कितने प्रकार के, मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। और आज का मेन टॉपिक है यहाँ पर आप देखेंगे गुरुत्वीय बल। किसके बारे में? गुरुत्वीय बल के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और 11th क्लास के बच्चों के लिए जो अलग से मैंने चैनल बनाया प्यारे भाइयों, शिव कोचिंग क्लासेस, तो मेन चैनल है, आपको पता है। और इस शिव कोचिंग क्लासेस 2.0 पर 11th क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स स्पेशल रूप से आपको कोर्स कराया जा रहा है। तो वीडियो को आप लोग देखा करें और प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने वीडियो देख सकते हैं, जो भी अभी आप तक यदि कोई भी लेक्चर आपने नहीं देखा है। और अभी छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं और कुछ समय पश्चात प्यारे भाइयों लॉन्ग टाइप के वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्यारे भाइयों, जैसे प्रकृति में बल। अब ये बल है क्या, आखिर बल किसे कहते हैं, इसके बारे में तो चर्चा करेंगे। जैसे मान के चलते हैं प्यारे भाइयों, एक हमारे पास वस्तु है, ये वस्तु रखा हुआ है। अब इस पर हम कोई ना कोई बाह्य कारक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कारक, कोई ना कोई कारक के कारण इसके स्थिति में परिवर्तन होगा। क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्या होगा? परिवर्तन होगा। मतलब बल एक प्रकार का वाह कारक है, जिसके कारण किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, आयतन में परिवर्तन हो जाए या आकार में परिवर्तन हो जाए प्यारे भाइयों, वो कहलाता है बल। कहने का मतलब एक प्रकार से बाह्य माध्यम जिसके कारण किसी वस्तु के स्थिति, आकार या आयतन में परिवर्तन हो जाए, उसे कहते हैं बल। चीजें क्लियर होगी कि बल किसे कहते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछ दूं कि बल का एसआई मात्रक आप बताओ, तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हो कि एसआई जो मात्रक है बल का, वो है प्यारे भाइयों न्यूटन। क्या? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। और यदि मैं आपसे कहूं कि कौन सी राशि प्यारे भाई, तो बल एक सदिश राशि। कौन सी राशि है? बल एक सदिश राशि। तो इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, कि बल प्यारे भाइयों क्या है? तो बल एक बाह्य कारक है, जिसके कारण किसी वस्तु के स्थिति, आकार या आयतन में परिवर्तन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि प्यारे भाइयों एक कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं, कोई पत्थर ही ले लें, माने साइकिल ही है, व्यक्ति उसमें बैठा हुआ, जब तक उसमें फोर्स नहीं लगाएगा, यानी बल नहीं लगाएगा, तब तक वो साइकिल गति नहीं करेगा। समझ रहे ना? आप कहीं पे बैठे हैं प्यारे भाइयों, आपको यदि गतिशील होना है तो आपके अंदर से कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। तो बल एक वाह कारक है, जिसके कारण किसी वस्तु के आकार, आयतन या स्थिति में परिवर्तन हो जाता है प्यारे भाइयों, उसे कहते हैं बल। ठीक है। अब जो प्रकृति में बल पाया जाता है वो मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है कि प्रकृति में पाए जाने बल, एक गुरुत्वीय बल है प्यारे भाइयों, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, और तीसरा क्षीण नाभिकीय बल। तो ये प्रबल नाभिकीय बल, ये क्षीण नाभिकीय बल के ही 2 प्रकार हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे भाइयों, वो हमारा है क्या? वो हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय बल के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इनको भी अगले वीडियो में कवर करा देंगे। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा चर्चा कर दूं कि विद्युत बल या चुंबकीय बल क्या कहलाता है प्यारे भाई। जैसे हमारे पास यदि 2 आवेश है और 2 आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, उस आवेश को कहते हैं हम विद्युत बल। और यदि वहीं पे यदि 2 चुंबक ले लेते हैं, 2 चुंबक है और चुंबक के बीच जो बल लग रहा है उसे हम कहेंगे चुंबकीय बल। नाभिकों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसे हम कहते हैं नाभिकीय बल। चीजें क्लियर होगी प्यारे भाइयों। तो अपना जो टॉपिक है वो है गुरुत्वीय बल के बारे में चर्चा करेंगे। और आप हेडिंग डाल लें क्या? गुरुत्वीय बल। ये गुरुत्वीय बल लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझेंगे। ये जो गुरुत्वीय बल है प्यारे भाइयों किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको पता होगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये भी चैप्टर 1 चल रहा है, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 1 चल रहा है। तो क्लास 11th की फिजिक्स में चैप्टर 1 में भी है प्यारे भाइयों। फिर एक अलग से चैप्टर ही है गुरुत्वाकर्षण का, जिसमें प्यारे भाइयों केवल आप गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, सब कुछ वहां पर पढ़ोगे। लेकिन अभी यहां पर हम केवल गुरुत्व बल के बारे में चर्चा करेंगे कि गुरुत्वीय बल कैसे लगता है। देखिएगा, ये 2 पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है। जैसे मैं यहां पर 2 पिंड बना देता हूं। एक पिंड ये आपके पास है, इसका द्रव्यमान m1 मान के चलता हूं। दूसरा पिंड प्यारे भाइयों ये है, इसका द्रव्यमान m2 मान के चलता हूं। और दोनों के बीच की दूरी कितना मान के चलता हूं? r है। यानी दोनों जो पिंड है एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तब न्यूटन ने क्या बताया कि 2 पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है, इसके बीच जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच, वो एक तो मास पर डिपेंड करेगा, द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, और दूसरा प्यारे भाइयों दूरी पर डिपेंड करेगा कि ये एक दूसरे से कितनी दूरियां हैं, है ना। यहां से जैसे मान के चलता हूं एक आपके पास पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर कौन सा एक चक्कर लगाता भैया? चंद्रमा, है ना, चंद्रमा। अब ये दोनों के दोनों पिंड हैं, इनके बीच जो बल लगेगा उसे हम कहेंगे गुरुत्वीय बल।
तो ये जो गुरुत्वीय बल होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे यहां पर मैं कह दिया ये पिंड ए है, ये पिंड बी है। अब इन दो पिंडों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा प्यारे भाई, क्या फोर्स यानी बल, वो किस किस पर डिपेंड करेगा? दोनों के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चीजें क्लियर हो गई कि जो गुरुत्वीय बल होता है किस पर डिपेंड करता है। पूरा विधिवत आपको लिखते चलना है। अब यहां पर लिखना है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब जो गुरुत्वीय बल है प्यारे भाइयों वो दो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो आपको डायग्राम भी बना लेना है, ठीक है ना। अपने जो नोट्स बनाएंगे आप तो दो पिंड बनाएंगे प्यारे भाइयों, इसका द्रव्यमान m1 मानकर चलेंगे, इसका द्रव्यमान m2 मानेंगे और इनके बीच की जो दूरी है उसको आप मानेंगे स्मॉल r, ठीक है ना। यानी यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल r। तब इनके बीच जो एक बल लगेगा, क्या लगेगा? बल, वही कहलाएगा गुरुत्वीय बल। तब इन्होंने बताया, यहां पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि माना, यहां पर थोड़ा आप लिखेंगे, माना दो पिंड A व B है, दो पिंड A व B है, ठीक है, जिनका द्रव्यमान क्रमशः कितना मान के चले प्यारे भाइयों? क्रमशः m1 व m2 है। तब क्या कहा गया कि दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है, दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है वो किसके समानुपाती? दोनों के गुणनफल की, यानी m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती। और प्यारे भाइयों जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रम यानी उल्टा है ना, वर्ग के व्युत्क्रम होता है, नहीं व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। उपरोक्त दोनों को मिला दे, नीचे दिख रहा है, उपरोक्त दोनों को मिलाने पर क्या मिलेगा प्यारे भाइयों? मिलाकर लिख दो क्या मिलेगा। तो यहां पर सामने आएगा आपके F प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। यदि समानुपाती हटाते प्यारे भाई तो एक नियतांक जिससे यहां पर G से प्रदर्शित करेंगे, जहां पर G क्या है? एक गुरुत्वीय नियतांक है ना। यहां पर आपका क्लियर हो गया। चीजें क्लियर यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है? जी हाँ, कैमरे में दिख रहा है प्यारे भाइयों r स्क्वायर, ठीक है। तो गुरुत्वीय बल जो होता है प्यारे भाइयों वो दो पिंडों के बीच लगता है। ये चीज क्लियर हो गया। यदि मैं आपसे कहता हूं विशेषता लिखो तो आप पहला बता दो कि जो गुरुत्वीय बल होता है दो पिंडों के बीच लगता है, ठीक है ना। क्लियर है। ये द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, यानी जितना अधिक द्रव्यमान होगा उनके बीच लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा, ठीक है ना। और बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, यानी यहां पर दूरी जितना अधिक होगा, दूरी का व्युत्क्रम है प्यारे भाई। वैसे भी आपको पता है कि दो दोस्त हैं, यदि डेली मिल रहे हैं तो उनके बीच जो बल है फोर्स अधिक होगा, मित्रता गाढ़ी रहेगी। लेकिन वही व्यक्ति 1 महीने 2 महीने में मिले तो व्यक्तियों के बीच जो मित्रता है वो कम हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो पिंड है जितने नजदीक होंगे उनके बीच उतना ही फोर्स अधिक होगा, उनके बीच बल उतना ही अधिक होगा। तो ये जो नाभिकीय बल है प्यारे भाइयों वो पिंडों के बीच लगता है, चाहे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की बात की जाए, चाहे पृथ्वी और सूर्य के बीच की बात की जाए। इन पिंडों के बीच पृथ्वी भी एक पिंड है, सूर्य भी एक पिंड है, चंद्रमा भी एक पिंड है, बुध शुक्र बृहस्पति अरुण वरुण सब ये सभी के सभी पिंड हैं और सभी के सभी कुछ न कुछ बीच में बल लगता है और वही बल है प्यारे भाइयों गुरुत्वीय बल। चीजें क्लियर हो गई कि गुरुत्वीय बल कहां लगता है? तो गुरुत्वीय बल प्यारे भाइयों कहां लगता है? तो दो पिंडों के बीच लगता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। मैं वीडियो को पुश करके रोक देता हूं प्यारे भाइयों, ताकि आप लोग क्या है कि यदि नोट्स बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें बेहतरीन ढंग से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। मैं यहां नीचे पूरा मिटा दे रहा हूं और इसकी विशेषताएं चर्चा करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से विशेषता देखेंगे, 4 विशेषताएं लिखेंगे आप लोग। अब आप हेडिंग डालें, पहला नंबर विशेषताएं। क्या? विशेषताएं, ठीक है, ठीक, विशेषताएं, 4 विशेषताएं लिखना है, ठीक है। पहला तो ये प्यारे भाइयों कि आप लोगों ने देखा कि हमेशा ये दो पिंडों के बीच लगता है ना, कि ये बल या यह बल पिंडों के बीच लगता है। किनके बीच लगता है? पिंडों के बीच लगता है, ठीक है, पिंडों के बीच लगता है। दूसरा हम कह दें व्युत्क्रम वर्ग के वर्ग का नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। क्योंकि प्यारे भाइयों हमने बताया
कि दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तीसरा पॉइंट है प्यारे भाइयों, इसका परास बहुत उच्च होता है, यानी अधिक होता है। इसका परास बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, मतलब अत्यधिक दूरी पर भी आकर्षित करता है, अधिक होता है। जैसे आपने देखा प्यारे भाइयों कि यहां से सूर्य कितने दूर स्थित है, बहुत दूर स्थित है, लेकिन ये सूर्य और पृथ्वी के बीच भी ये बल कार्य करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका परास बहुत ज्यादा होता है, मतलब अत्यंत दूरी और पर कोई पिंड स्थित है तब पर भी उनके बीच ये बल कार्य करता है। चीजें क्लियर हो गई, इतना समझ गए प्यारे भाइयों। अब हम एक और लिख लेते हैं, चौथा नंबर, ठीक है ना। कौन कौन सा हो गया, पिंडों के बीच लगता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, इसका परास बहुत अधिक होता है। एक और लिखें, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रकृति का सबसे क्षीण बल है, प्रकृति का सबसे क्षीण बल है, सबसे क्षीण बल है। क्षीण बल का मतलब क्या होता है प्यारे भाइयों, कमजोर बल, ठीक है, मतलब प्रकृति में सबसे कमजोर बल यही होता है, कौन सा, गुरुत्वीय बल, ठीक है। और एक और लिख लें, लास्ट आपका 5वां नंबर, यह सदैव आकर्षण बल होता है, यह सदैव आकर्षण बल है। कौन सा बल है, आकर्षण बल है, आकर्षण बल है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5, मुख्य रूप से 4 कम से कम फिर भी आपके पास है ना तैयार होने चाहिए। क्वेश्चन कैसे आता है 11th क्लास में, गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं, गुरुत्वीय बल की विशेषताएं, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रकृति का सबसे क्षीण बल बताओ, तो आप बता दोगे प्रकृति का सबसे क्षीण बल कौन सा प्यारे भाइयों, वो है गुरुत्वीय बल। प्रकृति का सबसे क्षीण आपसे कोई पूछ दे तो आप सिंपल तरीके से बताओगे प्रकृति का सबसे क्षीण बल गुरुत्वीय बल कहलाता है, ठीक है। इन बलों से, विद्युत चुंबकीय बल से भी गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण है, प्रबल नाभिकीय बल से भी प्यारे भाइयों, इन सबसे क्षीण बल कौन सा है, गुरुत्वीय बल। ये जो विद्युत बल है, यदि हम बात करें तो विद्युत बल 2 आवेशों के बीच लगता है, जिसको कूलाम ने बताया था, जो 11th क्लास में पढ़ोगे। लेकिन हम आपको यहाँ पर सिंपल परिभाषा बता दें कि 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं और 2 चुंबकों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। तो आज का टॉपिक क्लियर हो गया। यदि हम आपसे कहें बल की परिभाषा बताओ, तो आप बता दोगे कि किसी वस्तु पर लगने वाला वह बाह्य कारक जिसके कारण किसी वस्तु के स्थित आकार व आयतन में परिवर्तन आ जाता है प्यारे भाई, उसे कहते हैं हम उस वस्तु का बल। तो सिंपल है। आशा उम्मीद है कि ये छोटा सा जो वीडियो है इसके माध्यम से आप लोगों ने गुरुत्वीय बल सीख लिया होगा, इसकी विशेषताएं, गणितीय व्याख्या जो मैं कराया पूरा आप वीडियो तैयार कर ले, और आप लोगों का जैसा भी डिमांड रहेगा आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों का रिस्पांस ज्यादा रहेगा तो प्यारे भाइयों आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मुझे भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।